हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 62 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, अब मुझे मेरे वीडियो और पार्ट टाइम जॉब और स्टडी के बीच में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार मैं आदी हो जाऊंगी तो वीडियो डेली आएगा, तो ठीक है, शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को बोलता है, क्रोसेटा ये काफ़ी है। तभी अचानक से ड्यूक क्रोसेटा का हाथ पकड़ लेता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी क्राउन प्रिंस उसका कलर पकड़कर बोलता है, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो? तुम उस पोजीशन में नहीं हो हमारा सदाई सेरेमनी को डिस्टर्ब करने के लिए। मैं तुम लोगों से बहुत ही थक गया हूँ। ड्यूक बोलता है, क्रोसेटा मुझे तुमसे बात करना है। क्राउन प्रिंस बोलता है, ड्यूक वासेनबर्ग पीछे हटिए। क्रोसेटा बोलती है, तुम भी इधर थे, मुझे ये पता नहीं था कि ये एक तरीके के मीटिंग में बदल गया है। बहुत अच्छे, मेरे पास रिफ्यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं है। मुझे बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? ड्यूक बोलता है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, छत पर। क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं इसे अलाउ नहीं करूँगा। क्रोसेटा बोलती है, ईथन। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्रोसेटा मैं बहुत ही मुश्किल से ये सह रहा हूँ तुम्हारा डांस उस कमीने नाइट के साथ, पर किसी के साथ अकेले में रहना एक अलग बात है। ड्यूक बोलता है, तो फिर हम हमारा बात उधर सीढ़ियों के ऊपर कर सकते हैं। चिंता मत करो, तुम हमें उधर देख सकते हो। क्रोसेटा क्राउन प्रिंस को बोलती है, तो फिर एक गुड बॉय बनो और शांत हो जाओ। क्राउन प्रिंस बोलता है, ठीक है, तुम अपना प्रॉमिस को तोड़ना मत, हमारा अभी सदाई भी हो चुका है। गाइस, ये क्राउन प्रिंस तो सच में एक कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है और ड्यूक को तो ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। ड्यूक बोलता है, तुम एम्पायर के रूलर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम क्राउन प्रिंस को एक लॉयल डक बनने के लिए ट्रेन करा है। क्रोसेटा बोलती है, तो क्या तुम मेरे कुत्ते को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बात करना चाहते थे? ड्यूक बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ बोलना नहीं चाहते? तुमने मुझे वेट करना और पेशेंस रखने को बोला था। तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस करा था, पर ये देखना कि मैं तुम्हारे किसी और के साथ सदाई के पार्टी में इनवाइट होऊंगा। क्रोसेटा हंसती है और बोलती है, क्या तुम मुझसे माफ़ी चाहते हो? खैर, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जो भी बोला वो सब झूठ था। मैंने तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बोला, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। मेरा तुमसे शादी करने का कभी भी इरादा नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम कैसा फील करोगे, ना ही उस सिचुएशन के बारे में। इससे मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और ये नहीं बदल जाएगा, तो सॉरी। ड्यूक एक लंबा सांस लेता है। क्रोसेटा बोलती है, क्या है? क्या मैं अभी तुमको परेशान कर रहा हूँ? क्या तुम गुस्से और बिट्रे से अंधे हो गए हो? ड्यूक बोलता है, मैं पहले ही गुस्सा और बिट्रे को सह चुका हूँ, क्योंकि मुझे किसी तरह से पता था कि तुम नहीं आओगे। जब मैं हमारे अलग होने पर वक्त पाया, मैं मेरे स्टेट को प्रिपेयर कर रहा था। मैं जानबूझकर दूसरी ओर देखा कि ये सोचकर कि तुम रास्ते में कहीं ना कहीं बुरा फील करोगी, पर तुम हमेशा मेरी ओर पीठ करके खड़ा रहते थे और तुम कैसे प्यार की बात व्हिस्पर करते थे, जैसे कि तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, जबकि तुम मुझसे दूर ही रहती थी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हारा एक्सप्रेशन देखना चाहता था जब तुम मुझे नीचे देखते थे।
है और तुम्हारा शकल पर बढ़ती हुई खुशी, क्योंकि तभी मैं मेरा दिशाएं सीधे कर सकता था। पर तुमको देखो, तुम बिल्कुल खुश नहीं दिख रही हो, बल्कि तुम दुखी दिख रही हो उस आदमी के साथ जो तुम्हें चाहता है और तुम्हारा डिज़ायर रखता है। पर तुम हमेशा ऐसा दिखती हो जैसे कि तुम एक चोटी पर खड़े हुए हो, झूलते हुए और तेज हवा से धकेलते हुए। क्रेसेंडा बोलती है, ये कितना फनी है ये तुम बोल रहे हो। तुम भी उन आदमियों से अलग नहीं हो, तुम भी इस सदाई को तोड़ना चाहते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो ना। तुम भी मुझे एक ऐसे भूख की तरह देखते हो जो कभी भी सैटिस्फाई नहीं होगा। तुम मुझे किडनैप करके लग करना चाहते हो ना। ड्यूक बोलता है, नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है, ये दूसरे लोग हैं जो तुम्हारे दिल को फोर्स करके जीतना चाहते हैं। तुम्हें किडनैप और तुम्हें लग करना ये मैं नहीं करूँगा, ना ही मैं तुम्हारा कभी भी एक आंसू बहने दूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। इस तरीके से मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। क्रेसेंडा बोलती है, क्या? ड्यूक बोलता है, तो मेरा हाथ पकड़ो। क्रेसेंडा सोचती है, वो क्या बोल रहा है, उसका हाथ क्यों काँप रहा है। तभी एक ब्लास्ट होता है और लोग चिल्लाकर भागते हैं कि बैंक्वेट हॉल का पश्चिम दीवार ब्लास्ट हो गया है। क्राउन प्रिंस तो कुछ समझ नहीं पाता है और क्रेसेंडा का बात को याद करके बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पुकारता है क्रेसेंडा। और क्रेसेंडा को तो ड्यूक अपने कंधे पर उठा लिया होता है और भागने लगता है। क्रेसेंडा बोलती है, हे तुम छोटे से बदमाश, तुम ये क्या सोच रहे हो कि तुम ये क्या कर रहे हो। रोजर भी ब्लास्ट को देखकर चौंक जाता है और चिल्लाकर बोलता है, क्रेसेंडा, ये ब्लास्ट क्या है। धुएं के वजह से उसे काफ़ी परेशानियां होता है। तभी उसके सामने कुछ लोग आकर बोलते हैं, उसे मार दो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्राउन प्रिंस भी क्रेसेंडा हो रहा होता है, पर उसके गार्ड उसे रोकते हुए बोलते हैं, योर हाइनेस, आपको सेफ प्लेस में पहुंचना होगा। क्राउन प्रिंस बोलता है, मुझे छोड़ दो, क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो। और सोचता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्रेसेंडा और ड्यूक क्रेसेंडा को ले जा रहा होता है। आर्नोल्ड भी लोगों के बीच में होता है और सोचता है, आर्नोल्ड ही इसके पीछे होगा। मैं सोच रहा था कि उस कैरेज में हमें कौन फॉलो कर रहा है और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि आग आग, सब बाहर निकलो। सीन शिफ्ट होता है। ड्यूक तो अभी भी क्रेसेंडा को उठाकर हाँफते हुए भाग रहा होता है। क्रेसेंडा बोलती है, मुझे नीचे उतारो पहले। मैंने बोला, मुझे नीचे उतारो। और चारों ओर धुआं होता है। आग के वजह से क्रेसेंडा को खांसी होने लगता है। ड्यूक उसे नीचे उतारकर बोलता है, क्रेसेंडा खांस रही होती है। ड्यूक बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पसीना आ रहा है। मेरा इरादा डराने का नहीं था। तभी क्रेसेंडा ड्यूक को एक चाटा मार देती है और बोलती है, तुमने बोला तुम अलग हो, उसके बाद तुमने मुझे किडनैप करा। ड्यूक उसका हाथ पकड़कर बोलता है, शांत हो जाओ और एक जंगली बिल्ली की तरह आर्ट करना बंद करो। मुझे ध्यान से सुनो, ये आखिरी बार के लिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। अगर तुम चाहते तो मैं तुम्हें ऐसे प्लेस में भागने में मदद कर सकता हूँ जिसको कोई नहीं जानता। क्रेसेंडा बोलती है, तो
इससे क्या हो जाएगा और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट वीडियो डाल रही हूँ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।